देखो इसमें हम ज्ञात कर रहे हैं घन और घनमूल। घनमूल इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट। घन और घनमूल इट इज नोन एज क्यूब एंड क्यूब रूट। You can call in Hindi ghan and ghanmul. If you want to English language cube and cube root. So कैसे हम डिफाइन करेंगे? I want to define it. तो हम लोग देखो इसको डिफाइन करने के लिए कुछ हम लोग संख्याएं लेते हैं, नंबर लेते हैं, नंबर। ठीक है, जैसे 1, 9, नंबर लेते हैं, जैसे 1 ले लिए, 8 ले लिए, 27 ले लिए। इस तरह से नंबर है, ये क्या है? क्यूब रूट है। जैसे हम बात करेंगे 1 का कितना भी पावर के, जैसे हम अभी बताए 1 के पावर n बराबर 1 होता है, तो कितना भी पावर है तो इसका क्यूब रूट अगर 1 का पावर 3 करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको 1 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें 1 है। ठीक है, इसको 2 है, 2 के पावर अगर 3 कर दिए तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 3 के पावर 3 कर दिए तो कितने मिलेगा? 27 मिलेगा। समझे कि जैसे क्यूब रूट की बात आए, क्यूब रूट की बात करें तो इसकी पावर 3 रहती है, 3। इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर n की पावर ये 3 ऐसे रहे तो इसको शॉर्ट में लिखा n के पावर 1/3 ऐसे होता है। ठीक है, कोई n इक्वल टू कोई नंबर होते हैं। सपोज डैट हम क्या कर रहे हैं, पहले तो कोई नंबर का क्यूब कर रहे हैं। क्यूब मतलब डायरेक्ट 3 का पावर करना। क्यूब मतलब पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3 का पावर मतलब पावर ऑफ 3। समझे? पावर ऑफ 3 क्यूब इक्वल टू पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 की बात हो रही है, पावर ऑफ 3 और क्यूब रूट इक्वल टू क्या होता है? n के पावर 1/3। ठीक है, n के पावर 1/3 लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं n के पावर 1/3। तो हम क्या करते हैं ना कि इस तरह से हम बात करते हैं घनमूल। यदि किसी घन का आयत तो उसकी भुजा क्या होती है? घन का आयत रेक्टेंगल, क्यूब ऑफ रेक्टेंगल, आयत रेक्टेंगल। ठीक है, सपोज दैट किसी घन का आयत, यदि किसी घन का आयत कितना है? घन का आयत कितना है? 125 है। ठीक है, घन सेमी है मतलब क्यूब सेंटीमीटर।
125 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? इंग्लिश में बोलते हैं, इफ एनी क्यूब रेक्टेंगल ऑफ क्यूब 125 घन सेंटीमीटर, देन उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। फाइंड आउट द साइड ऑफ द क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट का भुजा साइड ज्ञात करना है। तो हम बात करेंगे, सपोज दैट ये घन का आयतन क्या होता है भुजा के क्यूब 125। ठीक है, अब इसमें क्या हम ना इसमें क्या करेंगे, क्यूब लगाएंगे। ठीक है, तो ये के पावर 3 पहले से 1/3 125 पावर 1/3। ठीक है, ये कट गया नीचे तो ए बच गया। ये क्या हो गया, 5 के पावर 3 है इंटू 1/3, तो मतलब कि 5 बचा। तो ए बराबर क्या होगा 5। ठीक है, ए बराबर क्या हो गया 5। तो ये क्या बोलते हैं, क्यूब का साइड है, ये क्यूब का साइड होता है। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं, जैसे 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125 होता है। इसी तरह घनमूल कितना हो गया, घनमूल कितना हो गया, घनमूल हो गया √3 इंटू 1 इक्वल टू 1, √3 इंटू 8 इक्वल टू 2, √3 इक्वल टू 27 इंटू 3, √3 इक्वल टू 125 64 कितना हो गया 4। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, फाइंड आउट क्यूब एंड क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब घन एंड घनमूल निकालते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट निकालते हैं। इट इज़ मेथड ऑफ फाइंड ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट। हिंदी वाले के लिए घन एवं घनमूल निकालते हैं, यह एक सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम लोग ये क्यूब एंड क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे 337 से गुना पर परिपूर्ण घन बन जाए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण एग्जाम्पल लिखते हैं, करते हैं। एग्जाम्पल कहता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 3087 को गुना करने पर परिपूर्ण, हाँ चुप रहा, घन बन जाए। ठीक है, घन बन जाए तो ये कैसे बात करेंगे, हल कैसे करते हैं। सपोज डेट वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसमें 387 को गुना करने पर परिपूर्ण घन बन जाए, ये घन बन जाए। ठीक है, पहले तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 3087 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे।
ये फैक्टर कितने से लगाएंगे, 3 से कटेगा। 3 इकाई 3 0 है, 3 दूनी 6, 3 नमा 27। फिर 3 से कटेंगे, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 तिये 9। ये 2 बार 3 3 से कट गया। 3 तिये 9, ये 3 तिये 9 है, 9 नहीं है, 3 तिये 9, 343 आया। ठीक है, अब इसको कितने से लगेगा, 7 पचे 7 चौका 28, 4, ये 9 बार में कट गया। फिर कितने में, 7 7 49, फिर 7 इकाई 7। ठीक है, इस तरह से हम लोग पहले फैक्टर करते हैं। तो देखते हैं कि जो इसका फैक्टर आया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखते हैं कि कितना से गुना करें कि ये 3 के पावर स्क्वायर है, ये 7 के पावर क्यूब में है। तो इसमें 3 से एक और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर दोनों का सेम आ जाएगा। तो 3 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो इसमें 3 से पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सब में क्या करते हैं, 3 से गुना करने पर ये संख्या में ये हो जाएगा। सपोज डैट जैसे 3087 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 तिये 21 के 1 हाथ मेरा 2, 8 तिये 24 1 25 के 5 हाथ मेरा 2, 8 तिये 24 7 तिये 21, सॉरी यहाँ पे जो नंबर आ गया 1 आएगा पहले, 7 तिये 21 हाथ 2, 8 तिये 24 और 2 26 के 6 हाथ मेरा 2 तो 3 0 0 यहाँ पे 2 उतर जाएगा, 3 तिये 9, मतलब 9261 है। एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, एक क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरह से हम लोग इसको एग्जाम्पल में करते हैं कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिससे 3 8 से को गुना करने पर परिपूर्ण घन बन जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और पूछते ही सवाल को एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह से एकदम 100% श्योरिटी के साथ आता है। तो ये मेथड क्यूब रूट से बना है और इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और आगे इसी तरह से आपकी क्लासेस होती रहेगी। और जय हिंद, जय भारत।